फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का 17th मॉड्यूल। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। रेन ऑफ टेरर के वक्त, मतलब उस टाइम, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ इशू किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैक्सिमम सीलिंग प्लेस की गई ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। सीलिंग जो है वो होती है अपर लिमिट ऑन एनीथिंग। अब यहाँ पे सीलिंग थी ऑन द मनी दैट कैन बी स्पेंट और चार्ज्ड। तो दोनों में थी। एक तो थी ऑन मनी दैट कैन बी स्पेंट, मतलब जिसको हम खर्चा कर सकते हैं, और ऑन द मनी दैट कैन बी चार्ज्ड, हम कितना ले सकते हैं किसी चीज के लिए। दोनों पे सीलिंग थी, मतलब एक अपर लिमिट फिक्स कर दी गई थी। यानी सीलिंग जो है उसने लिमिट कर दिया था अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट और चार्ज्ड। यही लिमिट रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने वेजेस एंड प्राइसेस में लगाया। तो सीलिंग हो गई ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अब आगे क्या हुआ? मीट एंड ब्रेड को राशन करना शुरू कर दिया गया। पेजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपनी ग्रेन्स और प्रोड्यूस को सिटीज में ट्रांसपोर्ट करे और सेल करे एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब फ्रांस में ब्रेड पार्ट ऑफ पीपल्स स्टेपल डाइट था। ये ब्रेड यूजुअली व्हाइट फ्लावर से बनता था, जो एक्सपेंसिव था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूज ऑफ व्हाइट फ्लावर फॉर मेकिंग ब्रेड पे रोक लगा दिया गया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर, हर सिटीजन को अपनी डाइट के लिए फौदी गालिते पे निर्भर होना पड़ता था। अब ये जो फौदी गालिते को इक्वालिटी ब्रेड कहते थे। वो ब्रेड जो हर कोई अफोर्ड कर सकता था, और ये ब्रेड होल व्हीट से बनी होती थी, नॉट विद व्हाइट फ्लावर व्हिच वाज वेरी एक्सपेंसिव। अब इक्वालिटी सिर्फ ब्रेड में ही नहीं अप्लाई की जाती थी। इंस्टेड इक्वालिटी हर फॉर्म में प्रैक्टिस की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच में, या हम दूसरे पर्सन को जिस तरीके से एड्रेस करते थे उसमें भी इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती थी। अब पहले के फ्रेंच सोसाइटी में मेन को मोस्यो यानी सर कहकर बुलाया जाता था, और विमेन को मदाम यानी मैडम के नाम से बुलाया जाता था। बट आफ्टर द रेवोल्यूशन, ऑल मेन एंड विमेन को सिटवायन या सिटवायों के नाम से एड्रेस किया जाने लगा। सिटवायन एंड सिटवायों का मतलब सिटीजन होता है, और इस तरह से एवरी सिटीजन को इक्वल समझा जाता था। अब जो है चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग्स को एज बैरक्स एंड ऑफिसेस की तरह यूज किया गया। रॉबेस्पियर की पॉलिसीज इतनी सीवियर एंड हार्श थी कि इवन हिज सपोर्टर्स डिमांडेड कि वो अपनी पॉलिसीज को थोड़ा मॉडरेट करें, थोड़ा लीनियंट बन जाए। Even his supporters began to demand moderation.
उनकी सिवियरिटी एंड रिजिडिटी की वजह से कोर्ट ने रॉबेस्पियर को कन्विक्ट किया इन जुलाई 1794 और फाइनली रॉबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और नेक्स्ट डे उन्हें गिलोटिन होना पड़ा, यानी रॉबेस्पियर को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया बाय बिहेडिंग हिम। अब लेते हैं एक क्विक रीकैप। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ इशू किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैक्सिमम सीलिंग प्लेस की गई ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मीट एंड ब्रेड को राशन करना शुरू कर दिया गया और पेजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स एंड प्रोड्यूस को सिटीज में ट्रांसपोर्ट करें एंड सेल करें एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। हर सिटीजन को अपनी डाइट के लिए फौंदी गालेते मतलब इक्वालिटी ब्रेड पे निर्भर रहना पड़ा। अब ऑल मेन एंड वुमेन उनको सिटवयन या सिटवयों के नाम से एड्रेस किया जाता था। जो चर्चेस थे उनको बैरक्स एंड ऑफिसेस की तरह यूज किया गया। रॉबेस्पियर की पॉलिसीज इतनी सीवियर और हार्श थी कि इवन हिज सपोर्टर्स डिमांडेड कि वो अपनी पॉलिसीज को थोड़ा मॉडरेट एंड लीनिएंट बनाए। अपनी सिवियरिटी और रिजिडिटी की वजह से कोर्ट ने रॉबेस्पियर को कन्विक्ट किया इन जुलाई 1794 और फाइनली रॉबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो क्या हुआ, ये हम फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ इश्यू करा कि मैक्सिमम सीलिंग प्लेस की जाएगी ऑन वेजेस एंड प्राइसेस और मीट ब्रेड इन सबको राशन कर दिया और पेजेंट्स को फोर्स करा क्या करने को, सोचो बताओ। हाँ, कि वो अपने ग्रेन्स और प्रोड्यूस को सिटीज में ट्रांसपोर्ट करें और उन्हें सेल करें एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और हर सिटीजन को इक्वालिटी ब्रेड पर निर्भर करना पड़ता था। और इक्वालिटी जो थी वो एड्रेस करने में भी थी, मतलब किसको किस नाम से बुलाया जाए, जैसे कि सिटवयन और सिटवयों, जिसका मतलब है सिटीजन्स। चर्चेस को जो है वो बैरक्स और ऑफिसर्स की तरह यूज करा गया। और जो रॉबेस्पियर की पॉलिसीज थी, तो ये बताओ क्या उनकी पॉलिसीज बहुत पॉपुलर थी? लोग उनकी पॉलिसीज को पसंद करते थे? बताओ, सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं। जो बिल्कुल उनके सपोर्टर्स थे वो भी उनको एडवाइस करते थे कि उन्हें थोड़ा सा मॉडरेट और लीनिएंट होना चाहिए। मगर रॉबेस्पियर जो थे वो बहुत सिवियर और बहुत रिजिड थे और इस वजह से उनको कन्विक्ट किया गया इन जुलाई 1794 और फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर उनका एग्जीक्यूशन हो गया। So now let's do a quick revision. Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at the price fixed by the government. All citizens were required to eat the fond d'égalité, a loaf made of whole wheat, and this was known as equality
bread. Now, all Frenchmen and women were called citoyen and citoyen. Churches were converted into barracks and offices. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day executed. तो अब हमारा यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।